नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। कलयुग की अंत समय पर होने वाले कल की अवतार लीला को लेकर अनेक भविष्यवाणी हमारे उड़ीसा के भविष्यमालिका ग्रंथों पर लिखा गया है। तो आज मैं संत भीमभोई जी की बृहत भजनमाला पुस्तक के द्वितीय अध्याय 259 नंबर भजन से आपको एक पंक्ति सुनाऊंगा, जिस पर कल्कि भगवान के लीलामृत को लेकर बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो आइए सुनते हैं संत ने क्या लिखे हैं। एथु अनंतरे ब्रह्मांड भितरे सुन सुज्ञ साधु जने, अवधूत वेश मर्त्ୟରେ प्रकाश बुद्ध रूप नारायण है। हे सुज्ञ साधु जन, ये श्रवण करो कि ब्रह्मांड के भीतर स्वयं नारायण प्रभु ये कलियुग की अंत समय पर बुद्ध रूप धारण करेंगे। अवधूत वेश में मर्त्य पर अवतार लेंगे। बुद्ध रूप अर्थात ज्ञान बुद्ध, वृद्ध नहीं, ज्ञान बुद्ध स्वरूप को धारण करेंगे। विजय कली जुगरे वेद न लागई निर्वेद रे, वो ये कलिजुग पर विजय करेंगे जिनको वेद स्पर्श नहीं करेगा। वेद से बहिर्भूत निर्वेद तत्व को धारण करके अवतार लिए होंगे। काम नाही मन निष्काम रे, नाम नाही तही अनाम रे, मात्रा न बसे अन अक्षरे जे। वो कामना पर नहीं होंगे, वो निष्काम पर होंगे। नाम नामादि वहन न करके अनाम तत्व पर विजय करे होंगे। मात्रा उनके पास नहीं बैठेगा, वो अण अक्षर पर वर्णित होंगे। नर देह घेनी विजय धरणी कहू अछंती वचन, नर देह को धारण करके वो धरती पर विजय करे होंगे और खुद वचन कहते होंगे। अपूर्व विधान तिनी पूरे धन्य करु अछंती रंजन ही। अपूर्व विधान पर वो कर्मरत होंगे जिसके द्वारा ये तीनों पूरा धन्य धन्य कहलाते होंगे, रंजित होते होंगे। ब्रह्म धर्म स्थापिले सत्य कर्म संसार को देले, ब्रह्म ज्ञान बताई कहिले वीर बधुबाना उड़ाइले, अनाहत धुनि की स्थापिले जे। वो श्री नारायण प्रभु बुद्ध अवतार होकर धरती पर आकर ब्रह्म धर्म को धरती पर स्थापन करेंगे, सत्य कर्म को संसार को देंगे, ब्रह्म ज्ञान को सभी भक्त जनों को बताएंगे, वीर वधुबाना धरती पर स्थापन करेंगे ताकि उनके भक्त आश्रित जन सुरक्षित रह पाएंगे धरती पर। और अनाहत ध्वनि अर्थात ओंकार नाद को धरती पर स्थापन करेंगे। मही मंडल रे पाप कबल रे सर्वे जाइथिले बुड़ी, घरे घरे देख तिनी त्रैलोक्य महिमा शब्द रड़ी है। ये मही मंडल पर कड़ी पाप के कबल पर ये संपूर्ण पृथ्वीवासी डूब गए होंगे। उस समय स्वयं नारायण प्रभु आकर महिमा धर्म को संसार पर स्थापन करेंगे। इस तीनों त्रैलोक्य पर महिमा शब्द सुनाई देगा, घर घर पर सुनाई देगा। महिमा धर्म अर्थात ये जो अलेख महिमा धर्म है, मैं इसके बारे में कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ। महिमा धर्म अर्थात स्वयं भगवान जो गुरु के स्वरूप को धारण करके धरती पर उदय होंगे, वही गुरु की महिमा इस धरती पर संस्थापित होगा। वो गुरु के महिमा के आश्रित होने से ही सभी भक्त जन सुजन जन सुरक्षित रहेंगे, उद्धार होंगे, जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार होंगे। वो महिमा धर्म
अभी तक धरती पर स्थापन नहीं हुआ है। जब वो गुरु इस धरती पर प्रकट होंगे तब भी ये महिमा धर्म धरती पर आएगा उनके द्वारा। ये जो महिमा धर्म आज तक उड़ीसा तथा भारत पर व्याप्त हुआ है, ये वो महिमा धर्म नहीं है। संत ये बात लिखे हैं कि अलेख महिमा धर्म और ये स्वतंत्र धर्म है जिस धर्म पर मूर्ति पूजा आदि नहीं किया जाता। जगन्नाथ जी को वो सब नहीं मानते, मगर जगन्नाथ ही अवतार लेकर आएंगे, स्वयं नारायण अवतार लेकर आएंगे, ये उनके पुस्तक पर लिखा गया है। और वो जब अवतार लेकर आएंगे, ये कली युग को ध्वंस करेंगे और अपना गुरु धर्म को प्रतिष्ठा करेंगे। वही गुरु धर्म के द्वारा ही ये जगत उद्धार होगा। जो वो गुरु धर्म को ग्रहण करेंगे, चाहे वो जो भी जाति धर्म का हो, वो सुरक्षित रहेगा। चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, यहूदी हो या हिंदू हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या शूद्र अति निकृष्ट जाति का भी हो, जो भी उनके शरण में जाएगा, उनके धर्म के आश्रित होगा, वो सुरक्षित रहेगा, उनका भक्त कहलाएगा, शिष्य कहलाएगा। बाकी जो जितने बड़े लोग हो उसे ग्रहण नहीं करेंगे, वो काल के चक्र में निहत होंगे। यही महिमा धर्म है, गुरु महिमा धर्म, जो कलियुग की अंत पर संस्थापित होगा और वो गुरु के माध्यम से होगा। वो गुरु तो अभी तक धरती पर प्रकट नहीं हुए, हो सकता है वो धरती पर पदार्पण कर चुके हों, स्वयं भगवान को अपने शरीर पर वहन कर चुके हों, मगर अभी तक संसार पर प्रकट नहीं हुए। ये संसारी जन उन्हें अभी तक नहीं पहचाने हैं। और जिस दिन वो प्रकट होंगे अपने दिव्य स्वरूप पर, उसी दिन ही ये कलिकाल क्षय जाएगा और नूतन सत्य युग आरंभ होगा। ये सभी के बारे में भी लिखे हैं यहाँ पर संत। आइए सुनते हैं। घर घर में यही महिमा धर्म प्रचारित होगा, यही महिमा शब्द उच्चारित होगा, जिसके कारण कलिकाल सभी घरों को छोड़कर चला जाएगा। जाची देले को ज्ञान आपे करी ब्रह्म निरूपण, वो गुरु सभी को ज्ञान देंगे और खुद ब्रह्म निरूपण करेंगे। संत भीम भोई जी ने एक ब्रह्म निरूपण गीता नामक एक पुस्तक लिखे हैं और कहे हैं कि जो गुरु के शरीर पर ये ब्रह्म निरूपण होगा, वो सब कुछ कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं, वृद्ध अवस्था को युवा अवस्था कर सकते हैं। कोई ऐसा काम नहीं होगा कि जो वो नहीं कर पाएंगे, सब कुछ वो कर सकते हैं। तो वही ब्रह्म निरूपण वो खुद करेंगे और दीक्षा महिमा नाम को बयान करेंगे, अपने शिष्य शिष्या भक्तों को देंगे। सार गुप्त करी बखान दृढ़ बंधे धर सर्वजन, ये सार गुप्त तत्व को प्रकाश करेंगे, अपने भक्त शिष्यों को देंगे सार गुप्त ज्ञान। इतना वेद उपनिषद पढ़ने के लिए किसी के पास समय नहीं है, वो सार तत्व देंगे। वही सार तत्व को वहन करके सभी भक्त सुजन जन उद्धार हो जाएंगे अति सहज पर, क्योंकि मुक्ति मोक्ष पाना इतना सहज नहीं। इसीलिए एक जीवात्मा 84 लाख जोनि पर जन्म मृत्यु चक्र पर भ्रमण कर रहा है, बारंबार भ्रमण कर रहा है, मगर मुक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता। और उनके प्रदत्त सार तत्व पर ही अति सहज में सब मुक्ति मोक्ष प्राप्त करेंगे और जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार होंगे। एबे प्रत्यक्ष देख साक्षातरे मनुष्य स्वरूप,
अब ये प्रत्यक्ष में देखो, साक्षात में मनुष्य स्वरूप हुए हैं। जीव 56 कोटीर बाप, जाकू लोड़ुछंती कल्प कल्प, आउ किस कहिबी अधिक जे। अब प्रत्यक्ष में देखो, ये 56 कोटी जीवों का बाप पिता खुद साक्षात में मनुष्य स्वरूप हुए हैं, जिनको कल्प कल्प तक पुकार के उनको कोई भी नहीं पाए हैं, वो स्वयं साक्षात मनुष्य स्वरूप हुए हैं। इससे अधिक बात और क्या कहेंगे संत, ये बात कह रही। आउ किस कही भी अधिक जे, और क्या अधिक बात मैं कहूँ। एते काल आसी अतिथि बेश को धरी छंती भावग्राही, आद्यंतरे धर्म उदय होइथिले जे, दिन नथिले केही। इतने काल के बाद स्वयं भावग्राही अतिथि वेश को धारण करके धरती पर अवतरण करे हैं। अतिथि जैसे हम किसी के घर को घूमने जाते हैं, अतिथि होकर, कुछ दिन के मेहमान होकर हम जाते हैं, और वो हमारा सभी प्रकार के चर्चा करते हैं। हमारा रहना, खाना, पीना, बैठना, उठना, सभी प्रकार के वो जत्न लेते हैं। उनके एरिया के प्रसिद्ध स्थानों को घुमाते हैं। उनसे आतिथ्य पाकर हम फिर से लौट आते हैं अपने घर। उसी तरह स्वयं भगवान, जो इस चारों युग पर, ये सृष्टि आरंभ होने से पहले जो थे, आरंभ होने के बाद धरती पर वो नहीं आए थे, वो आएंगे अतिथि स्वरूप पर। ये बात लिखा गया है कि आद्यंतरे धर्म उदय होइथिले जे दिने नथिले केही। आद्य जब कोई नहीं था, वो अकेले थे ये धर्म को लेकर। और शून्य गति बिहारी सरजना कले तिनिपुरी, और उस समय कोई नहीं थे, वो शून्य गति बिहारी अर्थात स्वयं भगवान ये तीनों पुरों को सर्जना करे। चंद्र, सूर्य, उदय, अस्त, गिरी, ये 56 कोटि जीव सभी को वो सृष्टि करे, मगर खुद महाशून्य पर रह गए, उन्हें कोई नहीं पहचाना। जो सृष्टि के प्रारंभ पर थे, वो खुद अणरूप पर थे। अणरूपरु अइले क्षरिजे, वो खुद अणरूप से क्षरित होकर अपने सृष्टि चक्र के अंदर आए हैं। अतिथि के रूप में अपने सृष्टि चक्र के अंदर आए हैं, अपने सृष्टि को देखने के लिए आए हैं। वही बुद्ध नारायण गुरु के शरीर पर ही वो आए होंगे। ये मैं अनेक बार सभी एपिसोड पर कहता हूँ। आउ जुग मानकरे एहीपरि अवतार होई गले ब्रह्मांड करता सन्यासी स्वरूप संसारे हुई नथिले। ये सृष्टि आरंभ होने के बाद जितने भी युग बीत चुका है, हर युग पर वो अवतार लेकर आए हैं, ये सब हम जानते हैं। मगर ये कलियुग पर जो सन्यासी स्वरूप में अवतार लिए हैं, ऐसा अवतार वो कोई भी युग पर नहीं लिए होंगे। प्रभु पणरे थांती सन्यासी रूप में रहे होंगे, मगर प्रभु पण में रहे होंगे। राजनीति विधान चलंती, राजनीति विधान पर चल रहे होंगे। क्षत्रिय कुल वृत्ति आचरंती, क्षत्रिय कुल का विधि वृत्ति को आचरण करेंगे। संथ पाली दुष्ट को मारंती, दैत्य नाशन बाना बहंती जे। वो क्षत्रिय कुल वृत्ति को आचरण करेंगे और दुष्ट जनों को संहार करेंगे, संत जनों को पालन करेंगे, दैत्य नाशन बाना धरती पर उड़ाएंगे। अनंत मूर्ति होइछंती प्रभु, बाह्य वृद्ध अंते जुबा। वो अनंत मूर्ति स्वरूप होंगे, बाह्य पर दिखने में वो वृद्ध शरीर होंगे, मगर अंतः पर वो जुबा शरीर पहन करे होंगे। कली सत्य नुहे अमर जुगये, न जानती सुर देवाहे।
सब कहते हैं कलियुग के अंत पर सत्य युग आएगा, मगर यहाँ पर संत लिखे हैं कि ये कलियुग जाने के बाद सत्य युग नहीं आएगा। ये कली सत्य युग नहीं है, अमर युग है। अमर युग इसलिए कहा गया है कि ये युग के बाद ये जो सत्य युग आएगा इसका क्षय नहीं होगा। ये धरती जब तक रहेगा जीव सत्ता को धारण करके, तब तक यहाँ पर सत्य अक्षुण्ण अमर होकर रहेगा, क्योंकि ये युग स्वयं श्री भगवान के श्री गुरु अवतार के हस्त पर संस्थापित होगा। और गुरु जिसे आशीर्वाद करके संस्थापित करते हैं उसका कभी क्षय नहीं होता, क्योंकि वो अखंड गुरु होते हैं। अखंड अनंत अच्युत गुरु हैं वो, और वो इसे अखंड रूप में संस्थापित करेंगे। इसलिए उनके द्वारा जो युग आरंभ होगा ये अमर युग कहलाएगा। समस्तଙ୍କୁ अदृश्य क्षमा सागर शून्य पुरुष जार नाम महिमा अशेष निंदा करी लभुछंती दोष काहू जानिबे नर मनुष्य है। ये सभी को अदृश्य होंगे। क्षमा सागर शून्य पुरुष जिनका नाम महिमा अशेष है, नारायण स्वरूप तो वृद्ध गुरु स्वरूप होंगे, जो सभी उनके स्वरूप सभी को दिखाई देता होगा। मगर उनके साथ जो भगवान आए हैं, जो महिमा अशेष हैं, वो सभी को दिखाई नहीं देंगे। उनके शरीर पर रहे होंगे मगर सभी को दिखाई नहीं देंगे, अदृश्य होकर रहे होंगे। वो ही गुरु के माध्यम से सभी को क्षमा देंगे या गुरु के माध्यम से सभी को दंडित करेंगे। जो भी करेंगे वो गुरु के द्वारा करेंगे, खुद नहीं करेंगे। वो सभी को दिखाई नहीं देंगे। इसलिए संत कहते हैं कि कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा और निंदा अपवाद करेगा। उनको निंदा करने के द्वारा सब दंडित होंगे, सब दोष वहन करेंगे। ये नर मनुष्य इसे जान नहीं पाएंगे। धन्य धन्य यही कलिजुग लोक काहीं करिथिले तप, पाप पंचे पड़ी भवार नबे बुड़ी देखिले निज स्वरूप है। संत कहते हैं कि जो भी हो ये कलिजुग की नर नारियों का भाग्य अहो भाग्य है, धन्य धन्य है ये कलिजुग की नर नारी। कि कौन से युग पर ये लोग क्या तपस्या करे होंगे, जिनके लिए ये सब ये भवार्णव पाप पंख पर डुबकी लगाकर भी ये सब भगवान के निजस्व स्वरूप प्रकृत स्वरूप को देखेंगे अपने पाप नेत्र खुले चक्षु पर, जो कि कोई भी युग पर नहीं हुआ था। पाप पंके पड़ी भवार नबे बुड़ी देखिले निज स्वरूप अपना स्वरूप भगवान के अपना स्वरूप, ये स्वरूप को सब देखेंगे। भीम भोई भणिला पूर्व सुकृत वासना थिला, तीर्थ व्रत नाही करिगला मनु सर्व संशय टूटिला। संत भीम भोई ये बखान कर रहे हैं, ये वर्णन कर रहे हैं। ये कलिजुग की नर नारियों की पूर्व जन्म स्वीकृति था, इसीलिए ये सब देखे और इनका वासना जागृत हुआ। तीर्थ व्रत करने के लिए आवश्यक नहीं पड़ा, मन से सभी प्रकार के संशय क्षय गया। ब्रह्म चिन्ही सधीरे रहिला जी, ब्रह्म को पहचान कर सब सधीरे रहेंगे। तो यही भविष्यवाणी संत भीम भोई जी ने अपने बृहत भजन माला पुस्तक के द्वितीय अध्याय के 259 नंबर भजन पर लिखे हैं। तो
तो मुझे लगता है कि आप ठीक से समझ पाए होंगे मेरे बात को। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।